तो पावर में क्लासेस में हम थोड़ी सी फिल्ट्रेशंस एंड थोड़ी सी ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ इंसर्ट पे आते हैं, तो इंसर्ट में आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट का टॉपिक होता है। ये तो बाकी वो विजुलाइजेशन ही है जो आप यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे न्यू पेज लेना या फिर मोर विजुलाइजेशन पे जाके अपनी विजुलाइजेशन को चूज करना यहाँ से कि क्या क्या ले सकते हैं, उसके भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ वही है जो कि हमने बाहर यूज किया। इसमें एक आता है एलिमेंट। एलिमेंट मतलब कि आप यहाँ कुछ अलग चीजें डाल सके। अब यहाँ आप फोटोशॉप और बाकियों की जैसा आप यहाँ कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो कि आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इतना ग्राफिकल इसमें क्यों नहीं अच्छा दिया है। तो ग्राफिकल अच्छा ना देने के पीछे रीजन है। रीजन ये है कि ये मोस्टली इंटरनेट के जरिए चलता है। ठीक है। वेब पेज वगैरह पे जाता है, तो वो ग्राफिकल का बैकग्राउंड का कोडिंग इंटरनेट वेब पेज के लिए होना चाहिए ना, ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर सके। तो जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर सके ऐसी कोडिंग हो, तो यहाँ इसने डाला हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है टेक्स्ट बॉक्स। जब टेक्स्ट बॉक्स, मैंने इससे पहले भी कई बार बात की है, फिर भी मैं इसके बारे में अच्छे से समझाता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स, जहां आप यहां से टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप करेंगे वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे फॉन्ट की साइज है, इसको अंडरलाइन करना है। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया IPT एक्सल स्कूल, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ और इसकी साइज में यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, फॉन्ट बढ़ा सकता हूँ। अनलाइन इटैलिक करना, अनलाइन करना, ये आपकी इसकी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट करना। और दूसरा आता है इंडेंट। इंडेंट मतलब कि अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ है हम, राइट। तो अगर मैं सेंटर करूँ तो बीच में आए, लेफ्ट करूँ तो लास्ट में आए, लेकिन मुझे लास्ट से थोड़ा सा पहले करना, तो आप इस इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से देखिए, ईसा यहाँ से जहां ले जाना चाहे वहां ले जा सकते हैं। ठीक है। इंडेंट की मदद से। उसके बाद इस पे आता है दूसरा लिंक। इस पे मान लीजिए कि मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डालना चाहता हूँ, जैसे www.iptindia.com। तो जहां रिपोर्ट खुलेगा ना, वहां पे ये आपको इसका लिंक शो कर देगा। अब इसके ऊपर मुझे ट्रेडमार्क लिखना है, जैसे हमने TM लिख दिया ट्रेडमार्क। तो होता है ट्रेडमार्क ऊपर चला जाता है, देखा होगा आपने कई जगहों पे। तो इसके लिए आप ये देखिए, ये रहा आपका, ऊपर चला जाए। साइज छोटा कर दिया, साइज बड़ा है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, छोटा है। नीचे करना है तो नीचे आ जाएगा स्क्वायर की तरह, ये ऊपर नीचे करने के यूज करता है। उसके बाद बुलेट, नंबर लिस्ट। जैसे कुछ लिस्ट, अब मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख रहा हूं मैं, जैसे नरेशन वगैरह, या लिस्ट ऑफ, यहाँ पे देता हूँ लिस्ट ऑफ कोर्सेज। ठीक है। और इसके ऊपर जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, बुलेट दे दिया, तो यहाँ पे आएगा कि एक्सेल, VBA, एक्सेस, SQL। इस तरह से यहाँ से इंडियन जैसे इसमें नंबरिंग सिस्टम भी होता है कि 1 2 3 भी आए। जैसे मैंने एक्सेल का यहाँ पे अगर किया, टैब प्रेस करके, और यहाँ मैंने नंबर दे दी, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ से यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे स्विच नैरेटिव, यहाँ पे आप को पायलट यूज कर सकते हैं, या कस्टम में अपना नैरेटिव आपका आ जाएगा, नरेशन चला जाता है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, वैल्यू वगैरह वो आप वहां से उठा लेगा, हाउ टू द कैलकुलेट द वैल्यू। अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यहाँ पे, और दिख देगा यहाँ पे ए टोटल क्वांटिटी बाय अमाउंट। रिजल्ट आ गया 120, इसको सेव कर लीजिए। देखिए 120 आ गया।
तो डेटा से इसकी जो फील्ड को कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, राइट। ये थी हमारी टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आता है बटन्स। बटन्स, अब बटन्स क्या है? देखिए, बटन्स में यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो नेविगेशन बटन्स होते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मैं 2-3 पेज यहाँ पर रखता हूँ, राइट। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ बटन्स में लेफ्ट एरो का साइन दिया, ये बैक का साइन दिख रहा है। अब इसकी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, कहाँ पे? रोटेशन, स्टाइल, यहाँ से स्टाइल डिफॉल्ट है, और ऑनर ले सकते हैं, या फिर प्रेस ले सकते हैं, या फिर डैश ले सकते हैं, ये आपका इसका स्टाइल होता है। और इसके ऊपर आता है एक्शन। ऑन कीजिए, ऑन में आपको क्या चाहिए? एक्शन, बैक करना, बुकमार्क करना, ड्रिल करना, क्यूए लगाना, वेब वायरल करना। तो यहां से आप अपना नेविगेशन, बैक अगर सिलेक्टेड है क्या होगा? ऑटोमेटिक वो बैक चला जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक यहां चला जाएगा, बैक चला जाएगा। तो यहां से आप सेट कर सकते हो क्या होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो बटन्स में बाय डिफॉल्ट आ जाता है, जैसे राइट एरो, राइट जाना, रीसेट, बैक करना, इंफॉर्मेशन, हेल्प, क्यूए, बुकमार्क, ब्लैंक। तो ब्लैंक करेंगे तो ब्लैंक बटन आपके पास आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक बटन किया। ब्लैंक बटन में अब यहाँ से इसकी स्टाइल में जाके, इसका स्टाइल और टाइटल है यहाँ पे, इसकी स्टाइल, इफेक्ट में जाके ऑन कीजिए, और इसका बटन ले लीजिए, ये ले लीजिए। ये क्या होना चाहिए? इस पे कुछ लिखना चाहते हैं तो टाइटल में आके ऑन, टाइटल ऑन कीजिए, यहाँ पे P2, और इसकी कलर व्हाइट कर दीजिए, सेंट्रल कर दीजिए, साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इसके ऊपर आप यहाँ एक्शन डाल सकते हैं, यहाँ पे बटन्स में एक्शन। एक्शन में मैंने बोल दिया पेज नेविगेटर। पेज नेविगेटर में आप यहाँ चूज कर सकते हैं कि कौन सा पेज जाएगा, तो पेज 2 पर। तो इस पे क्लिक करते हैं, वो पेज 2 पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो पेज 2 पे चला जाएगा। तो इस तरह के बटन्स वगैरह आप बना सकते हैं। इसके बाद नेविगेटर बार होता है, जैसे नेविगेटर बार करेंगे वैसे ऑटोमेटिकली जितने भी पेजेस होंगे सब पेज के नेविगेटर खुल के आ जाएगा, बटन बन जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं उस पेज पे आप चल जाइए। देखिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो नहीं वर्क कर रहा है। ये वर्क करता है जब इसका रिपोर्ट व्यू आता है, उसी में वर्क करेगा। उसके बाद सैप्स है, यहाँ पे अपने सैप्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिजाइन होगी इस तरह से। और सैप्स के ऊपर यहाँ स्टाइल वगैरह है, यहाँ से स्टाइल, कलर, बॉर्डर वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, वही चीज वही है यहाँ से रोटेशन। इसमें भी आता है एक्शन। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस पे कुछ बटन पे क्लिक करे तो कोई एक्शन हो, आई, तो एक्शन यहाँ सेट कर सकते हैं कि बैक करना है, बुकमार्क करना, ड्रिल डाउन, पेज नेविगेशन, क्यूए, वेबसाइट यूआरएल, या अप्लाई ऑल स्लाइसर, या फिर क्लियर ऑल स्लाइसर कर सकते हैं आप। तो ये नेविगेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जितने भी सैप्स है सारे सैप्स के लिए। उसके बाद आता है इमेज। हमने कई बार आपको इमेज भी डाला है, तो यहाँ से आप इमेज वगैरह भी आप लेके आ सकते हैं। और इमेज की भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल से फॉर्मेटिंग तो सब में सेम ही होती है। और इसके अंदर भी एक्शन है कि आप इमेज के ऊपर भी कोई भी एक्शन चूज कर सकते हैं कि क्या एक्शन होनी चाहिए, जहां पे कहाँ पे क्लिक करें, कैसे क्लिक करें, तो क्लिक करते हैं आपका रिपोर्ट बन जाए, एक्शन होनी चाहिए। ये चीजें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब इसमें एक और आता है स्पार्क लाइन। एड स्पार्क लाइन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट द फिल, किस फिल पे करना है? तो मुझे सम ऑफ द क्वांटिटी पे करना है। हमने यहाँ पे, ठीक है,
सबने क्वांटिटी बाई मंथ, मंथली यहाँ पे इस तरह से स्पार्क लाइन बन गया है। तो अब जैसे कभी कभी जरूरत पड़ती है तो इसका यूज भी आप कर सकते हैं, स्पार्क लाइन। क्लियर है? अब इसका कलर अगर नहीं, इसमें स्पार्क लाइन की फॉर्मेटिंग का नहीं है। स्पेसिफिक कॉलन प्रोडक्ट, ये आपको ये दिखा है, स्पार्क लाइन की फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं स्पेसिफिक कॉलन में। इसका वैल्यू कलर, नहीं, लाइन कलर चेंज नहीं कर सकते इसमें। नहीं, कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते इसमें, कलर फिक्स या चेंज करने का तरीका देखना होगा। मैंने इसको ज्यादा यूज किया नहीं है इसलिए। तो स्पार्क लाइन समझ में आ रहा है, स्पार्क लाइन क्या होता है? तो इसमें इसमें क्या बता दिया कि मुझे यहाँ मंथली बता दिया कि मेरा मंथली क्या सेल्स का पोजीशन चल रहा है, सेल का ट्रेंड भी दिख गया, मतलब हर एक यहाँ पे वैल्यू का सेल्स ट्रेंड दिख दिखता है। अब इसके लिए अलग से आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए यहाँ पे इसका यूज ना करें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, फिर चलिए इसके बात करते हैं फिल्ट्रेशन के। तो फिल्ट्रेशन के लिए मुझे एक रिपोर्ट ओपन करना होगा। ओके, फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट है, दिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ मैंने ऑलरेडी स्लाइसर दिया हुआ है कि जो सिलेक्ट कीजिएगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा, उसी का नहीं दिखेगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन भी है, जिसको आप यहाँ से डिसेबल अनेबल कर सकते हैं। देखिए, तो फिल्टर का जो ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ, मुझे किसी एक प्रोडक्ट का या किसी एक रीजन का देखना है, तो मैं उस रीजन को रखूंगा जिसमें दो है, फिल्टर ऑन दिस पेज और फिल्टर ऑल पेज। जैसे मान लीजिए मैं इसी के एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। दो डैशबोर्ड है, मान लीजिए पहला डैशबोर्ड, दूसरा डैशबोर्ड, तीसरा डैशबोर्ड भी यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे रखा फिल्टर ऑल पेजेस, मतलब कि जितने भी आपने डैशबोर्ड बनाया है वो फिल्ट्रेशन सब पे शुरू, जैसे कि रीजन को उठा के मैंने यहाँ रखा, जिसने मैंने एशिया को सिलेक्ट किया। ठीक है, एशिया को सिलेक्ट किया। अब मेरा पूरा रिपोर्ट ए बी एशिया के अकॉर्डिंग है और ए बी एशिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप यहां रखते हैं फिल्टर ऑन दिस पेज, का मतलब है कि आपके सारे के सारे प्रोडक्ट यूज हो। दूसरा आता है फिल्टर ऑन दिस पेज। अब दो ही है क्योंकि मैंने कोई विजुलाइजेशन सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए फिलहाल दो आ रहा है। फिल्टर ऑन दिस पेज, अगर मान लीजिए कि मैंने अगर यही यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखा फिल्टर ऑन दिस पेज पे, यहां से मैं लैपटॉप पे सिलेक्ट किया, तो पूरा रिपोर्ट लैपटॉप या मोबाइल या पीसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन सिर्फ पेज वन होगा, पेज टू और पेज थ्री नहीं होगा, सिर्फ हमारा पेज वन। उसके बाद तीसरा आता है दिस विजुलाइजेशन, मतलब इसको सिलेक्ट कर लिया तो ऊपर आता है फिल्टर ऑन दिस विजुलाइजेशन, और यहाँ पे ऐड फील्ड हेयर दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एसपी और ए और जो इसके अंदर डला हुआ है वो यहाँ दिख जाएगा। लेकिन मुझे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर रीजन का ही देखना है, तो ऐड फील्ड हेयर क्लिक करूंगा और एशिया कर दूंगा, तो पूरा सेल एशिया के अकॉर्डिंग आएगा। ऑस्ट्रेलिया करूंगा तो ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग आएगा। गल्फ करूंगा तो गल्फ के अकॉर्डिंग, जो फिल्ट्रेशन करूंगा वो है। तो तीन तरह के फिल्टर है। पहला पहला है ऑन दिस विजुअल, एक पर्टिकुलर चार्ट जो बना है उसके ऊपर लगाना चाहते हैं। दूसरा है फिल्टर ऑन दिस पेज, जिसके ऊपर फिल्टर लगाना चाहते हैं वो कर रहे हैं। और दूसरा आता है ऑल पेजेस, क्या है, ऑल पेजेस, मतलब जितने भी पेजेस है उसके ऊपर आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं।
इसके बाद तीसरा जो इसमें आता है, ये तो हो गई। इसके बाद इसमें अब इसके अंदर फिल्टर कितने तरह के वो देखिए। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको एमआरपी इसके अंदर डाला, तो इसमें दो आएगा, दो फिल्ट्रेशन। एक है आपका बेसिक फिल्टर, एडवांस फिल्टर, बेसिक फिल्टर और टॉप एंड। अगर एडवांस फिल्टर में बात करें, जहां पे आपको एक कंडीशन होगा कि इज लेस देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नॉट ब्लैंक, जैसे ऑप्शंस आपको यहां दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बेसिक फिल्टर कर दिया, जहां पे आप चेकबॉक्स से अपने सिलेक्शन कर सकते हैं, जो नॉर्मली करते हैं। टॉप 8 में आप यहाँ पे टॉप 5 या टॉप 10 में फिल्ट्रेशन आप अप्लाई, यहाँ पे टॉप, अगर मान लीजिए टॉप 5 कर दिया, तो यहाँ पे बेस ऑन कौन सा, तो बेस ऑन वैल्यू शो करेगी। बट यहाँ पे अप्लाई फिल्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि फील्ड हमने जो फील्ड चाहिए वो फील्ड पे नहीं रखा। अब में क्वांटिटी है हमारा, तो क्वांटिटी पे आते हैं और यहाँ पे हम वापस क्वांटिटी को रखते हैं फील्ड में। इसमें बेसिक, अच्छा जो दिख रहा है उसको बेसिक नहीं दिखाएगा ना। टॉप इन, टॉप 5। एट द फील्ड हेयर टू अप्लाई। ये टॉप 5 की बिहार, टॉप 5 बाई रीजन की बिहार पे है। कहीं मुझे क्वांटिटी में टॉप 5 चाहिए, इस एमआरपी में, तो एमआरपी को मैंने यहाँ रखा। एडवांस की जगह पे टॉप इन आता हूँ, टॉप 5। और उसमें किसके भी यहाँ पे करना है, तो क्वांटिटी अमाउंट के इस पे एमआरपी के भी यहाँ पे करना है। एमआरपी को मैं लेके यहाँ पे रखा, देन अप्लाई कीजिए। उसी के हिसाब से आपके यहाँ टॉप 5 एमआरपी का यहाँ पे शो करना है। ओके। तो फिल्ट्रेशन यहाँ पे होते हैं। तो फिल्टर समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? सुजीत, इसमें डायनामिक सिलेक्शन आता है। डायनेमिक सिलेक्शन समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? इसमें टॉप 5 है, टॉप 5 नंबर डाल दिया ना, हाँ। इंस्टेड ऑफ यूजर में सिलेक्शन कर सकता है 5 10 में यूजर में। अच्छा, यहाँ से बोलते हैं कि यूजर यूजर 510 चाहिए आपको, राइट? टॉप ओके। अभी पैरामीटर कर सकता है इसमें, टॉप पैरामीटर में सिलेक्शन में यूजर में हाँ। 10 15 20 कर सकता है। हम्म। नहीं, टॉप 10 अगर हम करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए टॉप 10 हमने यहाँ पे टॉप 5 ही कर दिया, और किसके बेस में करना है, तो क्वांटिटी के बेस में करके अप्लाई करेंगे। तो ये आपका पूरा रिपोर्ट, पूरा रिपोर्ट जो है टॉप 5 के भी यहाँ पे 5 ही दिख रहा है, दिख रहा है, सिर्फ 5 दिखेगा। हाँ, यहाँ से आप अपने हिसाब से जो पैरामीटर कर सकते हैं वो कर सकते हैं। टॉप पर आ गया, तो टॉप या बॉटम आता है वैल्यू के हिसाब से, कि जो हाईएस्ट 5 सेलर है वही दिखेंगे आप। दैट मीन्स टॉप ठीक है, 5। ठीक है। ठीक है। अब हाँ, पैरामीटर्स आप चाहते हैं, देन यूज द स्लाइसर। जैसे कि आप ये चाह रहे हैं कि मुझे 10 से 20 मेरे जो एमआरपी है 100 से 150 वाले चाहिए मुझे एमआरपी। इस तरह का अगर कोई बिटवीन यूज करना चाहते हैं, तो आप स्लाइसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइसर के अंदर में आप जब जैसे एमआरपी को मैंने रखा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एमआरपी इन बिटवीन आ गया रेंज। मैं 10 20 करके एंटर मारो, तो ये सारे रिपोर्ट टॉप टू 20, 10 to 20 वाले मारती है। ये आप कर सकते। दूसरी चीज, ठीक है। आप यहाँ भी अगर मान लीजिए एमआरपी मुझे चाहिए, तो मैं फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया।
और इज लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा होगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड यहाँ पे इज बिटवीन आएगा, नहीं इज बिटवीन नहीं है इसमें, इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इज नॉट, ओके। अच्छा इसमें बिटवीन नहीं होता, सो बिटवीन यहाँ पे नहीं आएगा, बिटवीन का ऑप्शन नहीं, ओके। अब ये जो अब ये फिल्टर पे यहाँ पे निशान दिख रहा है ना, अभी जैसे कि मैं इसको सेव कर दूं और रिपोर्ट पब्लिश कर दूं, तो जो पर्सन रिपोर्ट देखेगा वो भी अपने हिसाब से फिल्ट्रेशन चेंज कर सकता है। जो फिल्टर मैं यहाँ पे लगा दूंगा वो फिल्टर यहाँ पे चेंज कर सकता है, राइट। बट अगर मैं इस आई के निशान जो दिख रहा है इस पे क्लिक कर दिया, तो आप कोई भी पर्सन इसको नहीं देख पाए, ओके, कोई भी पर्सन इसको नहीं देख पाए। चलिए तो हम आज जो है दो टॉपिक की, एक तो हमने अपना एलिमेंट को खत्म कर दी, दूसरा हमने अपनी फिल्ट्रेशन खत्म कर दी, राइट। अगली क्लास में हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे और फिर हम डैक्स फंक्शन, डैक्स क्यूरी जैसे टॉपिक्स को शुरू करेंगे। आज बहुत कम स्टूडेंट